हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम लोग इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ टॉपिक जाने थे और उसका कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। तो चलिए आज हम लोग उसका कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इमेजिनरी नंबर में हम लोग कुछ वैल्यू याद किए थे। क्या याद किए थे? आई का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। आई का पावर अगर 1 होगा तो उसका वैल्यू आई होगा। आई का पावर अगर स्क्वायर होगा तो उसका वैल्यू -1 होगा। आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा? माइनस आई होगा। और आई 4 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ये हम लोग वैल्यू कुछ याद किए थे। आई 0 का वैल्यू 1, आई 1 का आई स्क्वायर का -1, आई क्यूब का -i और आई 4 का 1 इमेजिनरी नंबर्स में। अब क्या दिया आपको? बोला आई का पावर -71, इसको आपको एक्सपेंड करना, तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? जब भी किसी भी बेस का पावर अगर नेगेटिव में होगा तो वो नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो पलट जाएगा। 1 बाई आई का पावर कितना आ जाएगा? 71। अब देखिए 1 बाई आई का पावर कितना है आपका? 71 आया। तो अगर हम ऊपर नीचे अगर आई से मल्टीप्लाई कर दे, आई से ऊपर आई से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? आई से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आई होगा, और आई 71 और आई का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो इंडिसेस का प्रॉपर्टी क्या था? जब बेस सेम रहेगा और पावर मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर ऐड होता है। तो आई 71 और आई 1 जुड़ेगा तो कितना होगा? आई 72। क्या आ गया आपका? आई और आई का पावर कितना है? 72। तो 72 का जब भी पावर रहेगा, पावर कुछ ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग 4 के पावर में ब्रेक करेंगे। तो 4 का पावर अगर हम लोग 18 कर देते तो 4 18 से आपका 72 हो जाएगा। अब आपका क्या है? आई आई और आई का पावर 4 का वैल्यू आप जानते हो 1, तो 1 का पावर अगर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, यानी आई बाई 1 का पावर 18 तो 1। तो क्या है आपका? आई आंसर। क्लियर? इस तरह से आपको आई का कुछ भी पावर देगा, आपको एक्सपेंड करना है, तोड़ना है तो आप इजीली तोड़ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है कि -i मल्टीप्लाई 3i मल्टीप्लाई -1/6 आई का पावर क्यूब। तो इसको बोला कि इसको आप तोड़िए, एक्सपेंड कीजिए। तो देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, इसके पास 3 है तो 3 1 ज़ा 3, और आई मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। अब ये देखिए ये माइनस का पावर क्यूब है तो माइनस का पावर क्यूब तो माइनस ही होता है, क्योंकि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो प्लस, प्लस का माइनस से माइनस। अब 1/6 का पावर क्यूब है, यानी 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 6 6 36, 36 इंटू 6 216, और आई का पावर क्यूब तो कितना हो जाएगा? आई क्यूब। ये हो गया -3। और आई स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू आप क्या होता है? -1। तो आई स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? -1। फिर ये क्या है? -1/216, और आई क्यूब का वैल्यू -i होता है। आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है? -i। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, ये भी क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 1, आई का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? आई, और नीचे कितना होगा? 216। तो 3 का टेबल में कट जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6, यानी कितना? आई बाई 72 आपका। क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम लोग ये दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व किए। दिया हुआ -i मल्टीप्लाई 3i मल्टीप्लाई -1/6 आई का पावर क्यूब, जिसको हम लोग इस तरह से तोड़ के क्या है? आई बाई 72। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया? 3 मल्टीप्लाई 1 -2i माइनस ब्रैकेट में -4 -5i प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस 3i। इसको बोला एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। ये कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हो गया। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करें। 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6i माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 5i प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 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 3i हो गया। अब देखिए नंबर 3 प्लस 4 तो कितना होगा? 3 प्लस 4 7, और यहाँ -8 है, इसको इसे छोड़ दिए। -6i है, -6i लिख दिए। 5i प्लस में 3i प्लस में, तो दोनों प्लस को ऐड कर दिए, 5 और 3i 8i। फिर आप देखिए 7 में 7 नंबर है, 8 भी नंबर है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो जब दो साइन, एक साइन प्लस एक साइन नेगेटिव में रहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे, और चिन्ह किसका देंगे? बड़ा का। तो बड़ा 8 है, -8 में से 7 गया आपका 1, ये -6 आई, ये +8 तो बड़ा प्लस वाला है, तो प्लस में से 6 माइनस घटेगा तो क्या होगा? 8 में से 6 गया 2i, तो क्या गया? -1 प्लस 2i। ये किस फॉर्म में आ गया? a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग इसको लाएँ। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप सबको समझ में आया। आप लोगों को समझ में आ रहा है। और क्लास 11 का
कोई भी टॉपिक अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। क्लियर। अभी हम लोग जो कर रहे हैं इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए क्या दिया कि z इज इक्वल टू √2 प्लस आई इंटू 3 और देन z इंटू जेड बार का वैल्यू। जेड बार को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट, यानी z इंटू जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू क्या होगा आपका? 11 होगा, -7 होगा, 9 होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो आपको क्या दिया? z इज इक्वल टू दिया √2 प्लस i3। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी का फॉर्म होता है। जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो एक रियल पार्ट होता है, a वाला रियल पार्ट होता है, जो i के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जब हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं, z बार निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी √2 और ये प्लस है इमेजिनरी आपका इमेजिनरी पार्ट, तो इसका साइन चेंज होगा तो -i3। अब आपका z और z बार निकल गया। अब बोला z इंटू जेड बार, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी √2 प्लस i3 और √2 माइनस i3। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी में हो गया। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, यानी i3 का होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 माइनस स्क्वायर होगा, सॉरी i का स्क्वायर क्या हो गया? i स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। तो आपका ये क्या आया? 2 माइनस i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 9। तो क्या हो गया? 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 मतलब 9। तो 2 और 9 ऐड करेंगे तो 11, यानी z इंटू जेड बार का वैल्यू क्या है आपको? 11, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर यहाँ तक? z बार को हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट मतलब होगा कि z कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आई बी होता है। a आपका रियल पार्ट और आई बी जो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो ये रियल पार्ट √2 है और इमेजिनरी पार्ट ये है। तो इसका जब कॉन्जुगेट निकालें, z बार निकाले तो माइनस नेगेटिव प्लस था तो इसको नेगेटिव किया। अब दोनों का आपका मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आपका 11 आया। अब क्या बोला? फाइंड द मॉडुलस ऑफ 3 + 2i 2 - 3i। तो z का वैल्यू आपको दे दिया 3 + 2i बाई में 2 - 3i। तो इसका मॉडुलस निकालने से पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग छोटा करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा? 3 + 2i बाई में 2 - 3i है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? ये नेगेटिव में 2 - 3 है तो हम 2 + 3i से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नीचे क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी। तो किसका फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। और ऊपर वाला मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 प्लस 3 3 9i प्लस 2 2 4i और प्लस 2 3 6 और i मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर। क्लियर। 3 का दोनों से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 3 3 9i, 2i का किया 2 2 4i और 2 3 6 i स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दिए, 9i और 4i प्लस में तो कितना हो जाएगा आपका? 13i और 6i स्क्वायर। तो i स्क्वायर का वैल्यू आप जानते क्या होता है? -1 होता है। नीचे देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और क्या हो गया? i स्क्वायर। अब क्या होगा? देखिए ये हो गया 6 प्लस 13i और ये प्लस माइनस 6 हो गया और नीचे देखिए क्या हो जाएगा? 4 माइनस 9 और i स्क्वायर का वैल्यू आपका -1। देखिए ये -6 और ये +6 कट गया तो क्या है आपका? 13i और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो गया आपका 4 और माइनस आपका क्या हो गया? प्लस 9 1 9, यानी 13i अब आई में 4 9 13। तो 13 से 13 आपका कट गया तो क्या बचा आपको? i, यानी z का वैल्यू आपका क्या आ गया? i। यानी आपका z होता है, z क्या कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? a प्लस आई बी का फॉर्म में होता है z, a प्लस आई बी के। तो आपका क्या है? z का क्या फॉर्म होता है? a प्लस आई बी का फॉर्म होता है। यहाँ का है z i आया, i मतलब इमेजिनरी पार्ट आया। तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ कब आता है? जब रियल पार्ट 0 होता है। तो ये क्या होगा? 0 प्लस i, अभी क्या होगा? i इंटू 1। और जब हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं, मोड निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? मॉडुलस में क्या करते हैं? a और b का स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a क्या आपका 0 और b आई नहीं लेते, b क्या है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया और 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया। तो मोड z इज इक्वल टू रूट
1 और रूट 1 का वैल्यू क्या होता है आपका 1। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड भी निकालिए। आपको दिया था फाइंड द मॉडुलस ऑफ, ये दिया होता है। तो सबसे पहले काम किया कि हम z इज इक्वल टू जो दिया उसको लिखें, उसको हम लोग सॉल्व करके छोटे फॉर्म में लाएं। तो जब छोटा किया तो z का वैल्यू आया है, तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी का फॉर्म होता है। ये सिर्फ i है, इमेजिनरी पार्ट है, यानी रियल पार्ट आपका 0 हो गया, i इंटू 1, a 0 हो गया और b क्या हो गया 1 हो गया। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो मोड z इज इक्वल टू रूट 1 और रूट 1 का वैल्यू आपका 1 होता है। इस तरह से हम लोग इमेजिनरी पार्ट का सारा प्रॉब्लम और क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व किए, ठीक है। और क्लास 11, 8, 9, 10 मैथ्स से रिलेटेड अगर आप लोगों को और किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। क्लियर, चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।